बिल्कुल रहेंगे साथ में, कहाँ जाएंगे। एज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना आपको। अजीत कुमार बता रहे हैं कि पहली क्लास उनकी। क्या नंबर से करते हैं फिर, बाकी तो सब देखिए एक ही जैसा है, प्रैक्टिस की करना है और कुछ है नहीं। 11 वर्ष के बाद राघव की आयु उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी। राघव की वर्तमान आयु याद कीजिए। देखिए क्या बोला, 11 वर्ष बाद राघव की आयु, उनकी आयु 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान आयु, तो मान लीजिए 7 वर्ष है, अगर वर्तमान आयु अगर 5 कर लेंगे तो ये घटा देंगे तो हो जाएगा 2, और ये वाले में अगर हमें 5 वर्ष पहले की आयु, राघव की 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष बाद इसमें जोड़ लेंगे 11 7, तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। अगर इसमें 5 घटेगा नहीं, जब भी घटेगा इसमें घटेगा 5 वर्ष पहले का, तो 5 वर्ष पहले की आयु जो होगी यहाँ पे 3 होगी, और अगर इसमें 11 जोड़ लेंगे हम तो 11 और 8, तो ये भी 5 गुना आयु नहीं होगी। इसमें हम कर लेते हैं 5 घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, और इसमें 11 जोड़ लेंगे तो 11 9 20 हो जाएगा, और ये इसका क्या है 5 गुना है, तो 9 वर्ष यहाँ पे सही हो जाएगा। 9 वाला सही होगा, ऑप्शन से लगा लेंगे। क्या इसके पहले वाला भी लगाना है क्या, 50 भी, 50 साल में क्या दिक्कत है। अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु की दोगुनी होगी, 19 वर्ष बाद होगी, और 7 साल पहले आनंद की आयु विनोद की आयु की 1/4 थी, तो विनोद की वर्तमान आयु क्या थी। तो वर्तमान 19 वर्ष बाद विनोद की आयु की दोगुनी होगी, 19 वर्ष बाद किसकी आयु होगी, विनोद की आयु आनंद की आयु की दोगुनी होगी। ऑप्शन से भी जा सकते हैं और रेशियो से भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, ठीक है, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो हमने मान लिया कि एक तरफ लिख दिया विनोद, अच्छा सब कुछ हैंग ही कर रहा है। अच्छा, सक्षम सुरेश मीना, कौन सा बैच लिया आपने, सक्षम सुरेश मीना। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाइए, क्वालिटी का ऑप्शन वहाँ से आता है बढ़ाने का, वहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक कोर्स रहेगा, एग्जाम तक कोर्स रहेगा। अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु की दोगुनी होगी, विनोद और आनंद 19 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 19 वर्ष बाद, मतलब पी में जब 19 जोड़ देंगे तो क्वेश्चन ने बोला कि दोगुनी हो जाएगी, विनोद की आयु आनंद की आयु की दोगुनी हो जाएगी। फिर बोला कि 7 साल पहले, इसी प्रेजेंट से 7 साल पहले, 7 साल और पीछे जाएगा हम पीछे की तरफ, तो क्वेश्चन ने बोला 7 साल पहले कि आनंद की आयु विनोद की आयु की 1/4 थी, 1/4 थी, ये 4 और 1 का अनुपात, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो 3 से इसमें गुणा कर लीजिए, 3 से जब इसमें गुणा कर लेंगे तो अभी अनुपात जो बनेगा वो 3 हो गया, और ये बनेगा कितना हो गया 6 हो गया। तो ये यहाँ से आता कितना बढ़ा है 2 यूनिट, ये यहाँ से आता कितना बढ़ा 2 यूनिट, इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन कितनी हो जाएगी, देखिए 7 साल पीछे और ये 19 इधर, तो ये हमारे पास देखिए 7 इधर चला गया और 19 इधर आ गया, तो 19 और 7 हमारे पास कितने हो जाएगा 26 हो जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू 26 हो जाएगी, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 13। अब कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू निकालें हम तो 1 बराबर हमने क्या निकाले थे, 1 बराबर 13, तो आनंद 13 का होगा, विनोद 13 चौके 52 का होगा, 1 बराबर 13 तो 13 चौके 52, ये 7 साल पहले का है, तो अभी जो होगा ना ये 7 साल इसमें जोड़ लेंगे और इसका भी 13 में 7 साल जोड़ लेंगे। आपसे पूछा गया विनोद का, तो ये 52 और 7 59 हो जाएगा, कितने वर्ष का हो जाएगा 59 का। तो ये तो ईजी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, डाउट है तो डाउट भेज दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक में टाइप करें, ठीक है, ब्लैक में करते हैं, क्या ऑन कर लिए 52 देखते हैं। रागिनी, रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है और जिसकी उम्र नाग की उम्र से दोगुनी है, ओके। और यदि रानी रागिनी और नाग की उम्र इतने वर्ष है, तो ईजी है, देखिए एक तरफ लिख लीजिए रानी, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है रागिनी और नाग, तीनों लोग हैं हमारे पास। क्वेश्चन वाला जो रानी है रागिनी से 2 साल बड़ी है, जिसकी उम्र नाग की उम्र से दोगुनी है, जिसकी मतलब रानी की उम्र जो है नाग से दोगुनी है, तो ये अगर 1x होगा ना तो ये हमारे पास कितना होगा 2x होगा, और ये इससे 2 साल बड़ी है तो ये 2x - 2 होगा, और इन सभी को जोड़ने पे देखिए कितना आ जाएगा 2 2 4 1 5x, 5x - 2 की वैल्यू 27 है, ठीक है, ऐसा दिया है। अच्छा बड़ा कौन है, रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है, रानी रागिनी से 2 साल बड़ी है, ठीक है। और ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू ये 29 आगे कट नहीं रहा क्या, इसमें कोई उल्टा तो नहीं लिख रहे हम लोग। रानी इज 2 ईयर्स ओल्डर, अच्छा ठीक है, रानी इज 2 ईयर ओल्डर देन, तो हम इसके साथ कर देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ 2 साल, अगर इसको हमने 2x मान लिया तो ये इससे 2 साल बड़ी होगी। तो अब देखिए 2 2 4 1 5, 5x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25, कैसे 27 दिया है, ये 2 इसमें घट जाएगा तो हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5, और आपसे पूछा क्या रागिनी की उम्र निकालना है, तो ये 2x है तो इसमें हमने क्या कर दिया 5 से गुणा कर दिया, ये आ जाएगा 10 साल, 10 वाला सही होगा। तो 144 पे क्यों देख रहे हैं, थोड़ा क्वालिटी को बढ़ाइए ना अपने, आप अपने क्वालिटी को चेंज करिए, सी आ जाएगा, ऑप्शन से भी लगा सकते थे, ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कि रागिनी क्वेश्चन बोलता है कि रागिनी जो है 2 साल बड़ी है रानी से, तो रानी और रागिनी, तो ये 2 साल बड़ी है, तो रागिनी अगर 10 की होती है ना तो इसको हम 12 मान लेते हैं, और नाग जो होता है ना इसका आधा है, मतलब ये 6 होता, तो 12 और ये 22 और ये हमारे पास कितना हो जाता, अच्छा इसका डबल है तो ये 5 हो जाता, तो 5 दूना 10 और ये वाला 15 12 27 होता, ठीक है, बस इतना ही करना है। विशाल आर्या से 20 वर्ष छोटा है और 12 वर्ष बाद आर्या की आयु विशाल की आयु से 1.25 गुना अधिक हो जाएगी। तो देखिए विशाल हमारे पास है, आर्या और विशाल, आर्या की जो आयु है विशाल से इतना गुना हो जाएगा, मतलब ये 1 होगा ना तो ये 1.25 होगा, और इनका जो अंतर है ना वो 0.25 का, जिसकी वैल्यू 20 वर्ष दिया है, क्योंकि अंतर हमेशा सेम ही रहता है, कभी भी बदलता नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए इसकी वैल्यू आ गई, तो यहाँ से अगर मैं 100 से गुणा कर दूँ यहाँ से दोनों तरफ, तो 25 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी इधर 2000, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 से 8 बार 80 आ जाएगी, 1 बराबर 80, मतलब ये आ गया 80, और इसका भी निकाल सकते हैं 80 से गुणा करके, 80 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा कि आर्या की आयु अभी की क्या होगी,
और ये 12 वर्ष बाद की बात है ना, तो इसमें 12 वर्ष घटा लेंगे। 100 था हमारे पास, इसमें 12 साल बाद की बात है, तो ये 88 का होगा। अगर इसका बोलता तो इसमें भी 12 वर्ष घटा लेते हैं, और ये हमारे पास कितना हो जाता, 68 का होता। तो हमारे पास विशाल का आर्या का पूछा, तो आंसर क्या होगा, 88 होगा। एक 68 आएगा, एक 88 आएगा। आप दशमलव हटा भी सकते थे, यहाँ कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। आर्या है, विशाल है, ये 1 है, ये 1.25 है, दोनों में 100 से गुणा करते थे 125, और कितना हो जाता 100। 25 से 5 बार, 25 से 6 बार, 6 और 5 का अनुपात आता था। और इनका डिफरेंस कितना था, 1 बराबर कितना था हमारे पास 20। तो ये वाला 20 25 100 सही, तो क्या ये 4 बार आएगा, ये 5 बार आएगा। तो 1 बराबर 20, तो ये 20 चौके 80 होता, और ये कितना होता 100 हो जाता। 12 साल इसका घटा दीजिए, 12 साल इसका घटा लीजिए, इसका वाला आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते थे। 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 गुना है। देखिए 5 साल पहले की बात हो रही है, तो रोहित है और रोहन है। रोहन 5 साल पहले, तो प्रेजेंट जो भी रहा होगा 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले जो था इसे p-5, तो क्वेश्चन ने बोला कि p-5, हाँ, रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 गुनी थी। मतलब अगर ये 2 होगा तो ये वाला कितना होगा, 3 होगा। 5 साल बाद, अगर यहाँ से 5 साल बाद की बात करें, तो क्वेश्चन ने बोला 5 साल बाद रोहन की आयु जो होगी रोहित की आयु की 5/4 होगी। मतलब ये वाला 5 होगा, तो ये वाला 4 होगा। अंतर देखिए, यहाँ भी 1 का है और यहाँ भी 1 का, तो सही है। देखिए ये कितना बढ़ गया, 2 यूनिट, और ये भी 2 ही बना, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारे पास कितना, 5 साल। देखिए यहाँ से 5 साल पीछे और 5 साल आगे, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 बराबर 5 हो जाएगा। 1 बराबर 5, तो 5 यहाँ ये 15 साल, और 5 दूना ये 10 साल, और ये उम्र 5 साल पहले की, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। प्रेजेंट की उम्र कितनी होगी, 15 और 20। पूछा क्या है, रोहित की वर्तमान आयु, तो रोहित ये वाली है, तो रोहित का कितना हमारे पास 15 होगा। वैलिडिटी अपने आप बढ़ जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, वो एग्जाम के हिसाब से बढ़ती रहेगी। रोहित का पूछा है ना, तो रोहित का 15 होगा और उसका 20 होगा। समीर, करण, नीतीश, सुचित, आप लोग कौन से बैच से, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 53 का क्या होता है, 53 में क्या था, अभी 53 में क्यों है, बता दो। ये 88 होगा इसका। टोटल क्वेश्चन मुझे नहीं पता कितना है, लगा रहा है, जितना भी खत्म हो जाए उतना हो जाएगा। 1 साल पहले आकाश के पिता की आयु आकाश की आयु की 9 गुनी थी। 1 साल पहले थी ना, तो हम ऐसे एक तरफ लिखेंगे प्रेजेंट, और प्रेजेंट से 1 साल पहले। हाँ, तो फादर और सन का बात हो रही है। 1 साल पहले कितना था, इस प्रेजेंट का तो नहीं दिया, इसका दिया हुआ है। तो बोला कि आकाश पिता की आयु आकाश की आयु 9 गुनी थी, 9 रहा होगा तो ये 1 रहा होगा। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, 3 साल बाद, तो इसी प्रेजेंट से 3 साल आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला कि इस समय 5 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसा ये बोला गया है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस 4 का, इसलिए इसमें 4 से गुणा कर लेंगे, और इसका डिफरेंस कितने का, 8 का, तो इसमें 8 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए ये वाला बन जाएगा 8, ये वाला बन जाएगा 40, ये वाला बन जाएगा 36, और ये वाला बन जाएगा 4। देखिए कितना यूनिट बढ़ा है, देखिए ये 4 से 8 हुआ, तो 4 यूनिट बढ़ा। इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में बोला है। देखिए 1 साल पीछे और 3 साल आगे, मतलब 4 यूनिट बराबर 4 एक ही गुना पे है, तो ये भी 4 बराबर 4 ही होगा, ये 36 बराबर 36 ही होगा। और ये 1 साल पहले का, 1 साल जोड़ लेंगे तो ये 37, और इसमें 1 साल जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो पूछा क्या क्वेश्चन में कि आकाश की आयु वर्तमान में अगले वर्ष आकाश की आयु कितनी होगी, तो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगले वर्ष का मतलब ये तो प्रेजेंट का है ना, तो इससे 1 साल आगे का पूछा है, तो 6 आंसर आएगा। कितना आएगा, 6, 5 नहीं 6 करें, ठीक है। तो ये चीज बोला ना, व्हाट विल बी द आकाश इज नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तो प्रेजेंट इज क्या है हमारे पास 5 है, तो 1 और जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। बीच में लिखेंगे प्रेजेंट, ऊपर लिखेंगे पीछे जाने का, आगे लिखेंगे आगे जाने का, ठीक है। इसी से काम करेंगे। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। अब ये कब का है, ये नहीं दिया तो प्रेजेंट में लिख लेंगे, फादर और सन, ये 9 गुना बड़ा है, तो प्रेजेंट मान लेंगे। अगर कुछ नहीं दिया तो क्या दिया, 9 गुना बड़ा। 2 वर्ष बाद मतलब इसमें 2 जोड़ दीजिए, तब का अनुपात क्या दिया, 2 वर्ष बाद अपने बेटे का 6 गुना है से 1 वर्ष कम बड़ा होगा। अब ये थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन। अपने बेटे से 6 गुना से 1 वर्ष कम बड़ा है, 6 गुना तो है लेकिन उससे 1 वर्ष कम बड़ा, मतलब इसका ये 6 गुना तो होगा, लेकिन 6 गुना में 1 वर्ष कम भी है ये, ठीक है, लिख लेते हैं ऐसे। तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे बेहतर क्या होगा हमारे लिए, हाँ, सबसे बेहतर क्या होगा कि हम इसको ऑप्शन से लगा लेंगे, क्योंकि ऐसे लगाएंगे तो फिर हमको गुणा करना पड़ेगा, रेशियो बनाना पड़ेगा, कोई उसका फर्क पड़ने वाला नहीं, ये 2 साल जोड़ने के बाद की बात है। अगर लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं ऐसे, 9 यूनिट अपन 1 यूनिट, जब इसमें 2 साल जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 6 यूनिट माइनस 1 बटे में 1, इसका गुणा इधर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यूनिट की वैल्यू रख लेंगे इसमें। लेकिन इससे तो हमको लग रहा है कि गुणा करने से बेहतर है कि ऑप्शन से चले जाइए। क्या बोला कि व्यक्ति अपने बेटे का 9 गुना बड़ा है, तो 3 9 27, 10 9 90 होता है, ये गलत हो जाएगा। 6 5 30 गलत हो जाएगा, 12 3 36 ये गलत हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन से ही आ जाएगा, ठीक है। अरे ऑप्शन से लगा लीजिए ना, 9 गुना बड़ा तो एक ही ऑप्शन ही दिया है, फिर हम दूसरा ऑप्शन चेक क्यों करेंगे। हाँ, महाराष्ट्र सटीक ही तो है, इसमें क्या है, इसमें देख के अब थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए। 9 गुना बड़ा, इसी में 3 गलत, अब इससे आसान क्या लगाएंगे। और ये तो बता ही दिया आपको कि ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन जैसे पढ़िए और ऐसा कर लीजिए ऑप्शन से। डालिया नीतू से 20 वर्ष बड़ी है, और 2 साल बाद उनकी, हाँ, नीतू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 2 साल बाद नीतू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो क्या दिक्कत है, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब एक का डिफरेंस 1 बराबर 20 दिया, तो एक 20 होगा, एक 40 होगा, मतलब एक 38 है, एक हमारे पास कितना है 18 है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र 18 हो जाएगा। ईजी है, उम्र का डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता, ये चीज आप समझिएगा। ये जो डिफरेंस है ना, अगर ये बड़ी है डालिया नीतू से, डालिया जो है अगर नीतू से बड़ी है तो हमेशा बड़ी रहेगी, कभी छोटी। 2 साल बाद उनकी उम्र का जो अनुपात है ना, वो बोला 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, मतलब इनका डिफरेंस 1 है, तो 1 बराबर 20 ही वर्ष रहेगा, तो ये 20 की है और ये 40 की है, ये 2 साल आगे का रेशियो है, तो 2 साल इन दोनों में घटा लेंगे, तो ये 18 की और ये कितने 38 की। लोकेश, पवन यादव, गौतम, हितेंद्र, आप लोग बैच का नाम नहीं लिखा है आपने, ठीक है। नीतीश, सलज, आकाश राज, संगम 3 है, ओके समझ गया, ठीक है, ठीक है।
एक मैं मैथ्स स्पेशल बैच ला रहा हूँ, जिनको एसएससी की तैयारी करनी होगी वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का नाम होगा मैथ्स स्पेशल 20 नाम से आ रहा है। इसमें जिनको अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो वो देखिए इसमें बीओडी भी मिलेगा, पूरा कंप्लीट मिलेगा 200 प्लस घंटे का ये मिलेगा, प्लस लाइव क्लास भी चलेगी आपकी, लाइव क्लास भी चलेगी, ये भी मिलेगा कंप्लीट के बाद लाइव क्लास भी चलेगी। उसके बाद बुक्स भी इसमें फ्री मिल रहा है, मेरी वाली बुक्स जो है सीजीएल के लिए बुक आती है, सीजीएल के लिए सबसे बेहतर बुक है, ये भी मिलेगा आपको साथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कितना, 3 चीजें। बाकी देखिए पूरा कोर्स मिलेगा बीओडी, जिनको अगर पहले पढ़ना होगा वो खुद से पढ़ सकते हैं, लाइव क्लास भी अलग से मिलेगी और बुक्स मिलेगा। ये है मैथ्स स्पेशल 17 बैच, स्पेशली टारगेट होता है जैसे एसएससी के एग्जाम होते हैं सीएचएसएल सीजीएल या फिर सीपीएसआई वो देना हो, आरआरबी और एनटीपीसी ग्रुप डी इन सबसे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर पढ़ाया जाता है इसमें, ठीक है। फी जो इसकी रखी गई है, इसमें कोड लगेगा, फी तो ज़्यादा होती है इसकी क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है इसमें, तो डीपी 40 पे लगेगा और ये लगभग ये कोड लगाने के बाद आपका ये पड़ेगा शायद समथिंग 800 के आसपास। फीस होती है इसकी 1499, ठीक है। बट अब इस पर ये कोड लगा देते हैं तो ये आपको पड़ेगा लगभग 800 के आसपास, कुछ ऐसे आता है, ठीक है। जो मैथ्स स्पेशल 17 में है वो तो ठीक है, और जो मैथ्स स्पेशल 17 में इसमें आपको कोर्स पूरा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा है, मतलब एक कोर्स आपको पूरा का पूरा साथ में मिल जाता है, जिस दिन खरीदते हो उस दिन सारा मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा। एक वो रहेगा जो लाइव चलता रहेगा इसमें, और एक होगा जो बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाती है, आपका एड्रेस लेके वो भेजते हैं, ठीक है। जो लोग भी रहेंगे, ये बुक भी आती है आपकी अलग से, अगर आप खरीदते हैं तो 200 से ज़्यादा के आसपास मिलती है मार्केट में, ठीक है। हाँ, तो इसमें मैं ये भी ऐड करवा दूंगा, चलिए 25 सेट्स प्रैक्टिस सेट्स भी करवा देंगे, 25 सेट्स प्रैक्टिस मॉडल पेपर, ठीक है, ये भी उसमें ऐड करवा देंगे सीजीएल वाले, ठीक है, जो होंगे सीजीएल या सीएचएसएल वाले। चला जाके इतना सारी चीजें मैं करूंगा। 5 वर्ष पहले सिंधु की आयु कावेरी की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद कावेरी सिंधु की आयु की आधी होगी, 5 वर्ष बाद कावेरी, वही कॉमन है, एक बार प्रेजेंट लिखेंगे तो प्रेजेंट के बारे में कोई डेटा नहीं है, ब्लैंक हो गया। 5 वर्ष पहले मतलब P-5 की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले सिंधु है, सिंधु और कावेरी तो कितनी थी, सिंधु की आयु कावेरी की आयु 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी। और फिर बोला है कि फिर 10 वर्ष बाद मतलब P+10 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 15 वर्ष का हो गया। 10 वर्ष बाद सिंधु की आयु की आधी होगी, मतलब ये वाला 2 होगा तो ये 1 होगा। अंतर देखिए यहाँ तो 1 का है और यहाँ पे 2 का है, 2 का अंतर नहीं होना चाहिए, 2 से गुणा कर देंगे, जैसे ये अंतर 2 का है ना, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो अब ये वाला बन जाएगा 4 और ये वाला बन जाएगा 2। अब देखिए ये कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, नहीं 2 कहाँ बढ़ा, 1 बढ़ा। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में ये कितना हो गया, 5 साल इधर और 10 साल इधर, 15, 1 बराबर 15, तो 1 बराबर 15 आ गया, 3 बराबर 45 आ गया। और ये एज जो है ना 5 साल पहले की, तो 5 साल जोड़ देंगे तो ये 50, 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20। लेकिन पूछा क्या ये भी देखिएगा कि अब से 5 वर्ष बाद कावेरी की आयु कितनी होगी, इससे भी 5 साल आगे, तो कावेरी जो है ये वाली है, ये 20 की तो अभी है, 5 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, 30 नहीं 25 की, 5 वर्ष आगे। जितेंद्र कुमार, अजीत कुमार, गौतम सिंह, हो गया। हाँ जवाब देते हैं, करण बताइए, करण क्या बोला है, जल्दी से कमेंट करिए। डेनियल और दिनारा की वर्तमान आयु 115 है, अभी जोड़ने 15 है। 5 वर्ष पूर्व दिनारा की आयु का 2 गुना डेनियल की आयु का 3 गुना के बराबर था। देखिए 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले के बारे में थोड़ा सा ये लाइन पढ़िएगा। 5 वर्ष पहले दिनारा की आयु का 2 गुना, दिनारा मतलब डी मान लेते हैं, इसका 2 गुना बोला था, 2 गुना डेनियल, अब डेनियल में डी लिख रहे हैं, डेनियल का डी का आयु के 3 गुना के बराबर है, तो यहाँ से डी का और डेनियल का अनुपात निकालेंगे, डी मतलब डेनियल, तो देखिए जो इसके साथ होता है ना वो इधर आ जाता है और जो इधर वाला है वो इसके लिए चला जाता है, 3 2 का अनुपात है, दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है। लेकिन ये 5 साल पहले का अनुपात है, 5 वर्ष पहले का, अभी ये लोग 115 के ना, वर्तमान में 115 के, तो 5 साल पहले दोनों 5 साल कम हो जाएंगे, तो 10 इसमें कम कर देंगे, मतलब कितना कम कर देंगे, इसमें 10 कम कर देंगे तो 105 हो जाएगा, 5 बराबर 105, तो कितना गुना पे 21 गुना पे, तो ये भी 21 गुना 42 का डेनियल और 21 गुना 63 का ये क्या है हमारे पास दिनारा। तो ये 5 साल पहले की उम्र है, लेकिन दिनारा की वर्तमान आयु पूछा है, तो दिनारा ये है, तो वर्तमान में 5 साल और जोड़ना पड़ेगा इन लोगों का, तो ये हमारे पास 68 हो जाएगा, दिनारा 68 का और ये वाला 47 का, तो ये आंसर फिर से डी आ जाएगा। बात कैसे होगी, सीजीएल का मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग जीएस हो गया नहीं, अभी तो चलिए होगा। बैच का प्राइस ज़्यादा नहीं, आपको तो सोचेगा, अगर आप बीओडी बैच में लेते हैं तो अलग से आपको मिलता है 1500 रुपये का। आप उसके कोर्स के भी देखिए ना, आप यहाँ पे 50 घंटे पढ़ रहे हैं, 60 घंटे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 400 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। 400 घंटे क्लास, आप दोनों में डिफरेंस तो समझिए, जो क्वालिटी से पढ़ाई गई है उससे आप पूरा सीजीएल प्री मेन सब कुछ दे सकते हैं एक ही बार में। 1 साल की वैलिडिटी भी उसमें आपको 300 रुपये की बुक मिलती है, अगर आप कोरियर से मंगाते हैं तो 300 की बुक फ्री मिल रही है। प्रैक्टिस बैच मैंने उसमें ऐड कर दिया, उसके चार्जेस अलग होते हैं, बीओडी अलग हो गया, लाइव की क्लासेस अलग होती है, अगर सब अलग अलग आप खरीदते हैं तो कम से कम ये 2000 रुपये से ज़्यादा का पड़ता है आपका, और उस सबको मिला के आपको सिर्फ अभी मिल रहा है वो समथिंग 800 के आसपास, 1499 नहीं है। आप ये कोड लगा सकते हैं DP40, तो ये आपका अब 1499 का है, तो अगर 40% का कोड लगाने का मतलब समझ क्या होगा, 40% का डिस्काउंट मतलब इसमें 60 का रख लीजिए, 60/100 का, तो ये लगभग आपका 800 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। कूपन कोड है ये DP40, इससे लग जाएगा। इस बैच में कभी भी आप रिपीट करिए, कितना बार भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 22 इसमें ये बैच का ड्यूरेशन जो होगा वो लगभग 4 महीने से 5 महीने चलता है, ठीक है। और लेकिन उसके साथ एक कोर्स बीओडी भी दी जाती है, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं, अगर किसी को जल्दी पढ़ना है, 1 महीने पढ़ना है, 2 महीने पढ़ना है, तो वो बीओडी वाले से पढ़ सकता है, उसमें भी आपको सेम चीज मिलता है पीडीएफ के साथ। और लाइव वाले में क्या होता है कि आप डाउट पूछ सकते हैं, जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है दोनों चलता है, लाइव तो टॉपिक वाइज चलेगा और बीओडी होता है पूरा एक साथ पूरा कोर्स मिल जाता है आपको, ठीक है। ये बैच 10 ईयर तक रिपीट कर सकता हूँ, 10 ईयर नहीं, जब तक एग्जाम है आपका तब तक, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम है, एग्जाम तक की वैलिडिटी है, उसके बाद तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इस बैच का जो आप पढ़ रहे हैं ये इसकी वैलिडिटी हट जाएगी। पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है, मतलब पिता भी है माता भी है, फादर एंड मदर जो है, और उसके बेटे मतलब उसके सन का 7.5 गुना है, 7.5 गुना मतलब ये 1 होगा तो ये 7.5 होगा, ये बोला था 7.5 गुना है। माता की आयु 35 वर्ष है, यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु का 4 गुना है,
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसको 1 है ना तो इसको 2 बना लेते हैं और इसका ये 2 से इधर भी बोला 2 से इधर बोला, तो ये हो जाएगा 15 तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसका। अब इसके अंदर में ये चीज़ बोला है कि ये जो बेटा है और इससे 4 गुना है, क्या बोला कि कितना, यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु 4 गुना है, इसका 4 गुना कर देंगे तो फादर का जो एज आ जाएगा ना वो 8 आ जाएगा। मतलब इस 15 में जो है ना फादर 8 है और मदर कितना है 7 है, क्योंकि 15 में 8 आ गया और इसमें से माता की आयु दिया है 35 मतलब 7 बराबर 35 दिया है 5 गुना पे, तो ये 5 गुना पे कितना हो जाएगा 40 और बेटा कितना हो जाएगा, देखिए ये भी 5 गुना पे कितना हो जाएगा 10। क्या पूछा आपसे ये देखेंगे, तो बेटे की वर्तमान आयु कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, स्टार्ट तो होगा आपका इसी महीने में और आज अपडेट आ जाएगा सब एप्लीकेशन, थोड़ा दिन के बाद स्टार्ट होगा। उससे पहले से क्लासेस आएंगे, कुछ डेमो क्लासेस उसके बाद होगा, थोड़ा सा उसमें लेवल एक्स्ट्रा होता है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, बुक में मिलेगा, उसमें सबसे बेहतर बुक है आपका, अगर उस बुक को पढ़ लेते हैं तो आप सीजन के कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन बहुत यूनिक मिलता है आपको। ठीक है, अपडेटेड सोल्यूशन होता है, बाइलिंगुअल बुक होती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है। ठीक है, मैथ स्पेशल 20, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उसकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। करिए इसको, दो व्यक्तियों के हाँ वर्तमान आयु का योग जो है दो व्यक्तियों का, दो व्यक्ति वाले ए है एक और एक बी है, इनका बोला कि दो व्यक्तियों के वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना, इन्हीं के अंतर का मतलब इन्हीं दोनों के अंतर का 7 गुना, अगर ये 1 होगा तो कितना होगा 7 होगा, ऐसा बोला। 5 वर्ष के बाद क्या हुआ कि उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। 5 साल बाद, मान लीजिए प्रेजेंट का था और यहाँ से 5 साल बाद फिर यही क्या बोला था, क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग अंतर 9 गुना हो जाएगा, ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या निकाल देते हैं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ग्रुप डी के हिसाब से। तो लेकिन तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है ना वो कितने का इनका 8 का, और यहाँ पे डिफरेंस है जो 6 का दिया था, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो ये 8 है ना तो इस वाले में 8 का गुणा हो जाएगा और इस वाले में 6 है तो इस वाले में 6 का गुणा हो जाएगा। अब जैसे 6 का गुणा करेंगे तो ये वाला तो 6 बन जाएगा, ये वाला 8 बन जाएगा और ये वाला 9 छक 54 हो जाएगा और ये 7 वाटे 56 हो जाएगा, 7 वाटे 56 9 6 9 54 6 8। ओके, तो ये अच्छा इस वाले में हमारे पास कितना था 8 का मल्टीप्लाई हो गया, इस वाले का डिफरेंस 6 था तो 6 से हो गया। ठीक है, ये 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग अंतर के बीच का अनुपात 9 गुना हो जाएगा। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो इनका बीच का डिफरेंस कितने का हमारे पास है 2 का, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 5 दिया है, 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 5, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 बराबर अगर 5 है तो 4 गुना पे तो 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये 56 है 2 से कितना गुना पे 27 गुना पे और 27 27 27 56 और 58, ये थोड़ा सा रेशियो मुझे उल्टा सा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा क्यों हो रहा है, अंतर 7 गुना है कि अंतर का 7 गुना, चलिए 7 गुना था, 5 वर्ष बाद अगर देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, तो ये 9 गुना हो जाता है, ये भी सही है 9 गुना, 9 गुना मतलब 8 का डिफरेंस 8 से मल्टीप्लाई होगा 8 6 आओ चलिए ठीक कोई नहीं लगाते हैं जो भी दिया है। तो अगर 2 बराबर दिया है हमको कितना निकालना 56 बराबर, तो ये इससे कितना होगा हमारे पास 28 गुना पे, तो 28 गुना पे तो 28 गुणे 5 हो जाएगा, ये 28 गुणे में 5 हो जाएगा। तो a प्लस बी का जो मान आया हमारे पास वो आया है 30 25 150 और 150 में हम 10 घटा लेंगे 140 और जो इनका अंतर आया है वो आया है हमारे पास 32 का। अगर इनको घटा लें तो ये 2a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास 172 हो जाएगी और 2 से काट भी लेंगे ना तो ये 2 8 16 और 2 6 12, a की वैल्यू 86 आ जाएगी। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु तो हमारे पास इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं गलत कर दिया गया इसमें, वो एक ही चीज़ है, कुछ तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत किया गया जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा है। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु इंग्लिश में भी वही सेम है, तो पहले था हमारे पास 7 और 1, बाद में हो गया 9 और 1, डिफरेंस विल बी 8 एंड डिफरेंस विल बी 6, तो 8 टाइम्स एंड 8 टाइम्स 6 टाइम्स इंटू 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 6, तो डिफरेंस विल बी 848 56 एंड 8 डिफरेंस विल बी 48। ये इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता ना, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये इससे कम नहीं हो सकता, अगर 5 साल बाद होगा ना कोई 56 वाला 54 थोड़ी होगा, आप खुद से कॉमन सेंस लगाइए, कोई 56 साल का है और 5 साल का 54 हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं रेशियो गलत दिया हुआ है, हमको लग रहा है कि ये 9 एक इधर होना चाहिए और 5 एक इधर होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए तभी ये बनेगा, नहीं तो फिर इसमें आएगा ही नहीं है। क्वेश्चन में किसी के पास क्वेश्चन है जल्दी से दिखाएंगे, किसी के पास एज किसी के पास बुक है, अगर बुक पे पढ़ा होगा तो वो बता सकता है मुझे। एज वाला टॉपिक पता नहीं कहाँ पे होगा। हाँ तो जल्दी से देखिए इसमें कुछ आंसर में कुछ तो गड़बड़ किया होगा। ठीक है, हाँ जिसके वजह से ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, रेशियो ही पॉसिबल नहीं है। मेरे बात का क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए, अपना रिप्लाई जब तक बोलिए जब तक इसका कोई आंसर अगर किसी को बुक है किसी को चेक करेगा। अगर दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है, तो ये तो ठीक ही है, या दूसरे तरीके से इसको लगाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन दिया है तो फिर कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा वो करते हैं, दूसरा दिमाग लगाते हैं, सीएनडी रूल लगाते हैं। दो व्यक्तियों के वर्तमान आयु का योग, मतलब हम ऐसे लिखते हैं, दो व्यक्तियों के वर्तमान आयु का योग, दो व्यक्तियों के अंतर, ये बोला था 7 गुना है, तो यहाँ से ए बी का मान निकाल लेते हैं, ए बी का मान, तो ये इधर घट जाएगा नीचे, तो ये 7 + 1 होगा और ये 7 - 1 होगा, 8 बटे में 6 मतलब 4 बटे में 3 होगा, ए का मान 4 होगा और बी का मान 3 होगा, तो ए 4 है, 4 से करने वाला नंबर हमारे पास ये नहीं है और ना तो ये है। अब बच्चा ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू आ गई, फिर बोला कि 9 5 साल बाद, तो 5 साल बाद होगा तो फिर हम ए + बी और ए - बी देखते हैं यहाँ पे, तो ये इस बार दिया 9 और 1 का अनुपात, तो यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे ना, तो ये 9 1 10 होगा और ये वाला कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 5 बटे में 4। ठीक है, 5 बटे में 4, तो पहले 4 3 था, अब बाद में 5 और कितना हो गया 4 हो गया, कितना बढ़ गया 1 और कितना बढ़ गया 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 5। ठीक है, तो 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी, 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो बड़ा वाला 20 साल का होगा। ठीक है, ईजी था, थोड़ा सा हमने ज़्यादा कर दिया। हाँ
हाँ इजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा हमने ज्यादा सोच लिया इसमें, इस वजह से गलत हो रहा था। ठीक है, बीसी आएगा, 20 ये बड़ा वाला, छोटा वाला 15 का होगा, ये वाला ही होगा। अभी तरीका समझाते हैं, सीएनडी रूल के बारे में थोड़ा सा जानिए। वैसे सीएनडी रूल नहीं पता है तो भी आप लगा लेंगे, लेकिन कॉमन सेंस समझिएगा सीएनडी रूल क्या होता है। सीएनडी रूल मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में योगांतर अनुपात का नियम। ठीक है, हाँ 10 साल बाद नहीं पूछा, प्रेजेंट पूछा। तो सीएनडी का मतलब होता है कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं, फिर से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि अभी आप समझ नहीं पा रहे। सीएनडी रूल किसको बोलते हैं समझिएगा। सीएनडी रूल ये होता है कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ ऐसा मिल जाए कि ए के साथ बी को ही जोड़ा गया और ए के साथ बी को ही घटाया गया है। ठीक है, कोई भी नंबर के साथ कोई भी एक नंबर जोड़ा गया हो और किसी भी नंबर के साथ कोई भी नंबर घटाया गया, वही सेम नंबर, और इधर भी लिखा हो सी बाई डी, इधर में क्या लिखा हो सी बाई में डी, अगर ऐसा लिखा होगा तो आपका सीएनडी रूल ये बोलता है कि जिधर ये नंबर जो जोड़ा जाता है और ये नंबर जो घटाया जाता है ना, इसको आप चाहे तो इधर नीचे में लिख लीजिए, जो दोनों में जोड़ा गया हो वही घटाया गया होगा, इसको कहाँ लिखेंगे नीचे में। लेकिन जब इधर वाला आप हटाएंगे ना तो इधर लगाना पड़ेगा, तो इधर में ये जो डी होगा ना इसी नीचे वाले को जोड़ देंगे और इसी नीचे वाले को घटा देंगे। मतलब कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा होगा तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, या ऐसा लिखा होगा तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होगा हमारे पास सीएनडी रूल। सीएनडी रूल मतलब ये वाली वैल्यू इधर आ सकती है और ये वाली वैल्यू इधर जा सकती है। ये अलग अलग बेसिक रूल है सीएनडी रूल, जो इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात का नियम। ठीक है, हाँ कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल जो पढ़ेंगे मैथ्स में उनको पढ़ाया जाता है। इस पे हम कम से कम 30-40 क्वेश्चन करते हैं अलग अलग, क्योंकि सीजीएल में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई कई सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने ट्रिक भी बनाया था, वो भी सीएनडी रूल से लगता है, बेसिक का बोलते हैं। तो इसका यूज टाइम एंड डिस्टेंस में होता है, अलजेब्रा में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है, और जैसा आप देख रहे हैं एज में भी आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। और बाकी अगर जिनको नहीं भी आता वो भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, वो ऐसे करते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ये गुणा करने वाला टाइम आपका बच जाएगा। सपोज कहीं लिखा है a + b और a - b का मान 5/3, तो अब इसको बोला कि a b का अनुपात बताइए, इसका a b का, तो हम यहाँ से a देखिए b जोड़ा घटाया गया है तो b को नीचे लिख देंगे, लेकिन जब इधर वाला हटाएंगे तो इधर लगाना पड़ता है, 5 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 5 में 3 घटाना पड़ेगा, तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, कट के 4/1 आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, फिर समझिएगा, जैसे ये हमारे पास क्या था a + b था, a - b था, तो ये जो b जोड़ा घटाया गया इसको नीचे कर दिया, तो इधर वाला 5 में 3 हमने जोड़ दिया, 5 में 3 घटा लिया। एक और एग्जांपल समझिए कि कहीं आपको लिखा है मान लीजिए sin थीटा प्लस cos थीटा, या एग्जाम में पूछा था sin थीटा माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू मान लीजिए दिया है कि हमारे पास 5/4, 5/4 दिया। तो अगर ये cos को देखिए तो जोड़ा भी गया और cos घटाया गया, तो इसी sin थीटा के नीचे cos थीटा लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख देंगे। अगर इधर नीचे लिखे तो इधर जोड़ना पड़ेगा, 5 में ही 4 को जोड़ेंगे और 5 में ही 4 को घटा लेंगे, तो ये 9/1 आ जाएगा। और इसको आप तो चाहे तो tan भी लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 9, और ये पूछा गया कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको सीएनडी रूल के बारे में ही बता रहा है, ये दो क्लास क्वेश्चन कर रहा है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, खत्म ब्लैक है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। हमें भी और भी क्वेश्चन हुआ, ऐसा नहीं है। अभी एक सीट और देखता हूँ क्योंकि सीट अपडेट हो गई थी, तो और भी क्वेश्चन होंगे इसमें। बेसिक्स बता दें, आइए बेसिक्स देख लीजिएगा। मान लीजिए कि अनुषा का उम्र x है और इसका उम्र y है, तो xy का गुणनफल कितना है 240। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने बोला कि नीलिमा का उम्र का दोगुना, नीलिमा कितना है y है, तो y का दोगुना कितना होगा 2y, और अनुषा की उम्र की 4 साल से अधिक है, तो अनुषा की उम्र 4 साल अधिक है। यहाँ से y का मान निकाल लीजिए x + 4y 2, और हम यहाँ पे रख लेंगे x * में x + 4y 2 की वैल्यू हमारे पास 240 है, तो ये आ जाएगा x² + 4x, और ये 2 गुणा हो जाएगा तो 480 आ जाएगा। तो ये x² + 4x - 480 बराबर में 0। अब यहाँ फैक्टर बना लीजिए, देखिए एक 20 बना लेते हैं और एक क्या बन जाएगा 20, तो 2 से कट जाएगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 × 24 480 आ जाएगा, और इसमें हमको ये प्लस चाहिए, ये वाला माइनस रखना होगा, तो यहाँ x का मान कितना आ गया, एक 20 आएगा, एक -24 आएगा, तो माइनस वाला लेंगे नहीं 20 वाला लेंगे, ये द्विघात समीकरण। तो वो एवरेज में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, जो एज का रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो एवरेज में वो 10 क्वेश्चन के आसपास, फिर कोई दिक्कत नहीं है।